हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ ममता और स्वागत करती हूँ आप सबका अपने ब्लॉग में। और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडक हो गई है दोबारा से बारिश वगैरह होके। यहाँ पर तो ओले वगैरह भी पड़े थे। सुबह का ही टाइम है और मैं ऊपर आई थी जो है गेट वगैरह खोलने के लिए। तो यहाँ पर जो है मैं अपने पेड़ों को देखने लगी थी कि थोड़ी सी जो है ग्रोथ हुई कि नहीं। और ये देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। ये घर के ही मतलब कलियां निकाल ली थी, जो पेड़ थे पुराने उनमें से ही। अभी जो है गमले खाली पड़े हैं क्योंकि कुछ नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। अभी बच्चों को ही देख रेख में लगे हुए हैं हम लोग, तो इसी वजह से जो है व्लॉग भी नहीं डाल पा रही हूँ अभी। और मौसम देखिए आप कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और यहाँ पर देखिए मैं दिखा रही थी आपको जो है ना कंसील्ड निकल गई है। ये कैमरे की तार डली हुई है यहाँ पर, तो इसी वजह से जो है ना कंसील्ड निकल गई थी। कुछ मतलब कबूतर वगैरह आ जाते हैं, जैसे बैठते हैं ना डोरी पर, तो उसकी वजह से भी जो है नीचे लटक जाते हैं। कई दफ़े जो है ठीक कर दी है, देखते हैं कब। अभी 1-2 दिन में ठीक करेंगे फिर से। और मौसम ऐसा हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। बारिश के बाद में तो मतलब धुंध धुंध सी आ रही है और थोड़ी थोड़ी सी जो है मौसम में गिल्ली कर रही है। मतलब ऐसी हो रही है ये धुंध कि हल्की हल्की बूंदे सी डाल दी है। मतलब भिगोने वाली धुंध है। अगर कहीं बाहर जाए तो अगर चादर वगैरह लेंगे तो ठीक रहेंगे, नहीं तो जो है कपड़े गिल्ले हो ही जाएंगे। इस तरह से मौसम हो रहा है और अच्छा भी लगता है मौसम इस तरह का। लेकिन वही है, ठंड बहुत हो रही है। यहाँ पर जो है आगे तो रखे ही है पेड़, यहाँ पर जो है यहाँ पर भी रखा हुआ है ये पेड़। और तुलसा जी रखी हुई है पीछे की साइड में ही हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर ना सर्दी से बचाव हो जाता है। इन पर जो है कपड़ा डाल रखा था, मतलब एक चुन्नी डाल रखी थी, मैंने आपको दिखाई थी। तो वो अभी हाल फिलहाल हटा रखे हैं क्योंकि धूप ना काफ़ी अच्छी आने लगी थी। और यहाँ पर ये पोचे फटे हुए हैं, तो पोचे मंगाए थे नए, तो इसी वजह से जो है ये पोचा ना आगे काम आ जाएगा। मतलब कि जैसे सुबह पानी वगैरह मारती हूँ ना, तो बाहर मतलब पौड़ियों में काम आ जाएगा ये पुराना पोचा। तो यहाँ पर देखिए नए पोचे मंगाए थे मैंने, क्योंकि उससे ना अच्छे से नहीं लग पा रहा था। अब जा बीच में से फट गया था पोचा, घिस जाता है ना, हर चीज़ घिस जाती है, इंसान भी घिस जाते हैं भाई। ये तो एक पोचा है, इंसान भी घिस जाते हैं चलते चलते। हर एक चीज़ का अंत हो जाता है ऐसे ही। तो अभी जो है सुबह का टाइम में ही जो है मैंने सब्जी में तड़का लगा रखा था। यहाँ पर बना रही थी मैं आलू मेथी की सब्जी। और बच्चे जो है अभी सोए हुए थे, उनको मैंने आवाज़ लगाई थी, क्योंकि मेरे बच्चे ना मतलब बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं यार, क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा उन्हीं की देख रेख में लगी हुई थी, इसी वजह से जो है व्लॉग भी नहीं डाला था। और मतलब कभी मैं देव को देख रही थी, कभी मैं लवी को देख रही थी। दोनों इतने ज़्यादा परेशान थे ना। देव का तो आप सबको पता ही है, मैंने ऑपरेशन करवाया था नाक का, तो बस उसी की देख रेख में, उसको रेस्ट देने में उसकी मतलब बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ रही थी। और यहाँ पर जो है मेरी लवी की प्लेटलेट बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, तो इसके डैडी ने ना मतलब जो लिक्विड था ना बहुत ज़्यादा मतलब ला के रख रखा है। कितने सारे मतलब जो ये नारियल होते हैं ना पीने के, बहुत सारे लेकर आ गए थे ये। तो उसको एक 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 करके देते हैं, और देव को भी देने पड़ रहे हैं, क्योंकि उसको भी जो है मतलब दिक्कत हो गई है। उसको भी मतलब लग जाता है जब भी किसी को घर में कुछ भी दिक्कत होती है ना। हम लोग इतना बचाते 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 उसको कि इसको कुछ ना हो कुछ ना हो, फिर भी जो है मतलब हो ही गया उसको। यहाँ पर जो है सुबह का काम कर रही हूँ अपना, जो है भजन वगैरह सुनते सुनते, प्रभु का नाम लेते लेते। और एक बात बताऊँ, मतलब पूरा दिन निकाल दो मेरा मतलब आरती वगैरह सुनने में ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। और सच बताऊँ तो कहीं भी सुकून नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भगवान जी के भजनों में ही सुकून मिलता है। दिल को एक शांति सी मिलती है कि बस कुछ भी नहीं है तो तू है साथ में, और कुछ भी नहीं है और ना ही चाहिए। और सच्ची बात है, परमात्मा का साथ, उसका हाथ होना चाहिए। और किसी चीज़ की क्या टेंशन, ये टेंशन तो जो है चलती रहती है। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव है, ऐसे ही निकल जाएंगे। तो यहाँ पर ना देव को टेम्परेचर चेक करना था, क्योंकि वो ना बॉडी पेन बहुत ज़्यादा बता रहा था, तो उसको जो है मैं यहाँ पर दे रही हूँ। लवी को भी इतनी ज़्यादा वीकनेस है, बहुत ही ज़्यादा। बच्चों की देख रेख में ना इतनी ज़्यादा खो गई हूँ, मतलब कि आप समझ सकते हो। मैं अकेली मतलब इन दोनों को संभाल रही हूँ, बहुत ही मुश्किल से हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि इनको तो ड्यूटी वगैरह जाना होता है। अपनी
ड्यूटी भी करनी ज़रूरी है, जो अपना इनका भी काम है, क्योंकि अगर ये ड्यूटी नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ से, मतलब वहाँ पर भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है, और मैं अपने घर की, अपने बच्चों की हर देखभाल कर रही हूँ। इसी वजह से जो है बीच बीच में व्लॉग भी रुक जाते हैं। अब बहुत कोशिश करती हूँ कि डालूँ, बनाया, डल नहीं पाया, तो मैंने सोचा चलो ताज़ी अपडेट देती हूँ आपको। आज व्लॉग डालती हूँ, बड़ी मुश्किल से मतलब फिर से कैमरा उठाया, फिर से जो है कोशिश करी, बार बार गिरती हूँ, बार बार उठती हूँ, यही सब चलता है मेरी लाइफ में। पता नहीं क्यों, किसकी इतनी ज़्यादा नज़र, किसका क्या बिगाड़ दिया यार मैंने, पता नहीं चल रहा है। जो मतलब इतना, सच्ची बताऊँ तो हम लोग भी ठीक नहीं हैं, कुछ ना कुछ मतलब होया रहता है। मेडिसिन हमारी भी कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ की लेते ही रहते हैं, यही सब चल रहा है। तो यहाँ पर जो है ना कुछ सामान लेकर आए थे, बिस्किट वगैरह जो बाहर कुत्तों को देती रहती हूँ ना मैं, तो उनके भी ख़त्म हो गए थे। वे भी एक उम्मीद के साथ में, डेली सुबह से शाम हो जाती है उनको, एक उम्मीद के साथ में आते हैं और मतलब बैठे रहेंगे। अच्छा लगता है उनको देखकर भी यार, एक सुकून सा मिलता है जब उनको मैं खाना देती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। उनके लिए रोटियां भी बनाती रहती हूँ, स्पेशल उनको देने जाऊँगी कि नहीं भाई, बच्चे जो है ना बाहर बैठे हैं, ये लोग भी इंतज़ार करते हैं, तो उनको खिला कर आती हूँ। अभी जो है अपने बच्चों के लिए मैंने बनाया था दूध, इनको उठा दिया था मैंने, टेम्परेचर वगैरह किया तो बुखार हो रहा था देव को, और यहाँ पर जो है अभी मैं इन दोनों को दे रही थी दूध। थोड़ा सा जो है दवाई वगैरह दे दूँगी, क्योंकि इनको रस वगैरह खिलाकर, और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था इसको। और यहाँ पर जो है ऐसे ही लेट गया था, फिर मैंने यहाँ पर हीटर चला दिया था कि, और इसकी वजह से ना सच्ची बताओ, हीटर इतना चल रहा है ना हमारे घर में, पूरा दिन हीटर चलाए रखते हैं ताकि इसको कुछ ना हो जाए, लेकिन फिर भी अंत में आकर इसको हो ही गया है फीवर वगैरह। तो इसके भी टेस्ट वगैरह देने थे, तो इसको भी ले जाना है। यहाँ पर जो है मेरी बेटी ले रही है दवाई, जो खाली पेट की थी वो दे रही थी इसको, और साथ के साथ उनको भेजकर मैंने यहाँ पर लगा दी थी मशीन, और देव को उन्हीं के साथ में भेज दिया था कि आप ना थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दो, कि इसका ना जो ब्लड सैंपल था ना देव का, वो जाना था, और मतलब इसका दिलवाकर जो है ना छोड़कर चले गए थे वे घर, फिर ड्यूटी पर अपनी। तो ये थोड़ी सी मुझे राहत हो गई थी यहाँ पर। तब तक मैं थोड़ा सा जो है काम करूँगी, तब तक जो है इसके ब्लड सैंपल की जो है ना रिपोर्ट भी आ जाएगी, क्या हो गया है। और बस यहाँ पर जो है कपड़े लगा दिए हैं मशीन में, और मतलब कि नाम वगैरह भी लिखवा दिया था इसका, ताकि जल्दी से नंबर आ जाए। वे लिखवाते हुए चले गए थे, और सैंपल भी देकर इसको छोड़कर तब गए थे, क्योंकि फिर ना यार जैसे जैसे लेट जाते हैं ना डॉक्टरों के पास में, भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है ना आजकल। एक तो मौसम की भी वजह से हो रहा है कि मौसम चेंज भी हो रहा है, मतलब उतार चढ़ाव से हो रहा है ना मौसम में, कुछ इस वजह से भी हो रहा है। लेकिन जो भी है निकल जाएगा यार टाइम। बस ये था कि देव को कुछ ना हो, क्योंकि एक तो ऑपरेशन करवाया, हम सोच रहे थे कि इसको ना अब स्कूल भेजेंगे, लेकिन नहीं भेज पाए अभी तक भी। तो इसकी रिपोर्ट वगैरह करवाई है, टाइम हो गया है, टाइम 10:02। तो इसकी रिपोर्ट भी जो है लेकर आनी है मुझे। और ये लिए फ़ोन कहाँ रख दो तुम्हारा, पहले तो एक परेशान था, अब दोनों परेशान हैं। और इसको स्कूल में जाना है, इसका वाइवा वगैरह है, तो अभी मुझे देव की भी रिपोर्ट लेकर आनी है। तो देखती हूँ, अभी तो कपड़े धुल रही हूँ, अभी जो है जस्ट स्टार्ट की है मैंने मशीन, तो देखूँगी। और बीच में जो है गैप आ जाता है बिल्कुल बुरी तरीके से, व्लॉग वगैरह डाल नहीं पाती ना, तो इस वजह से। और वे तो चले गए हैं, और मौसम जो है इतना भयंकर हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बारिश सी भी हो रही है, धुंध की, और ऐसे ही हो रहा है मौसम। तो बड़ा ठंडा था दोबारा से, नहीं तो पहले तो जो है ना बहुत अच्छी सी धूप सी निकलने लगी थी, मतलब गर्मी सी लगने लगी थी कि बस अब तो ठीक हो गया मौसम, लेकिन अब दोबारा से फिर से ऐसे ही हो गया भाई। तो अभी देखती हूँ, और मशीन लगा दी है, तो बीच में जो है जैसा भी होगा इसके जाने से पहले, क्योंकि एक्टिवा जो है फिर ये लेकर चली जाएगी, खुद ही चली जाएगी आज, ये क्या पता किस टाइम आएगी, ये नहीं पता ना फिर मुझे। और फ़ोन वगैरह जो है अभी अलाउ नहीं है। तो जो है लवी का फेयरवेल भी हो चुका है 29 तारीख का, तो ये वहाँ पर भी गई थी, लेकिन तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना,
गई ही थी लेकिन चिंता बनी हुई थी। तो 1 मिनट अभी मैं फ़ोन देख लेती हूँ, फ़ोन आ गया उनका। तो भाई देव का जो सैंपल दिया था ना, उनका फ़ोन आ गया है कि रिपोर्ट तैयार हो गई और मैं हो गई हूँ तैयार एकदम, इसको जो है डॉक्टर का दिखाने के लिए। और कपड़े जो है थोड़े से धुले हैं, 2 राउंड धुल दिए थे, अभी मशीन चल ही रही है उधर, ये देखिए। और बस जो है अभी दिखा कर लाती हूँ, क्योंकि फिर ना भीड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। और है बुखार कितना होने लग रहा है, तो फीवर भी होने लग रहा है। सुबह की जो है डोज नहीं दी थी हम लोगों ने, क्योंकि आराम ही नहीं लग रहा था इसको, तो इस वजह से नहीं दिया था। और सब कुछ ऐसे ही फैला पड़ा है, आकर देखूंगी अब तो। सबसे पहले जो है इसको दिखा कर आती हूँ। चल बेटा, ये देखो भाई किचन वगैरह सब फैली पड़ी है। बच्चों के चक्कर में ना कुछ नहीं, आप लोग भी सोचोगे ना, ये नहीं समझ में आता दिमाग कहाँ कहाँ दौड़ाऊँ मैं। पानी चल रहा है बेटा, नहा लिए तो तैयार हो जाइए। और बस अभी जो है मैं जा रही हूँ, और लवी के आने से पहले पहले आना है मुझे, क्योंकि इसको भी जो है जाना है स्कूल एक्टिवा लेकर, तो इस वजह से। चल, मौसम थोड़ा सा खुला सा हो गया है, ज़्यादा नहीं हुआ है, ठंड तो ऐसी कैसी है। तो चलिए भाई चलते हैं, ये ले पकड़। घर आ गई हूँ और इसको लिटा दिया है मैंने, क्योंकि और लगा दिया इसको टीवी में, थोड़ा सा मन सा नहीं लग रहा था इसका। और हाथों में देखो इसके ट्रिप लग चुकी है इससे, ये देखो। यहाँ पर जो है मैंने फोल्डिंग वगैरह डाल दी, चादर उठानी थी, चादर उठा दी है, मशीन फिर से चालू कर दिया है मैंने। पता नहीं क्या चाहती है ज़िंदगी यार, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। दिमाग ना इस तरह ख़राब हो रहा है, पिछला महीना भी ऐसे ही गुजर गया है इतनी भागम भाग में, समझ में नहीं आता। मतलब रिलैक्स होकर ना घर का काम भी नहीं कर सकती मैं, इतना क्या बताऊँ आपको, बहुत दिक्कत हो रही है। अभी अभी जो है लवी की वजह से भाग भाग के आई हूँ, और इसकी ट्रिप चढ़ी हाथ में। शाम को फिर जाना है, शाम को तो चलो दिक्कत नहीं है, शाम को तो वे ले जाएंगे इसको। अभी की दिक्कत थी, तो अभी तो इसको फिर मैंने लवी को खुद ही भेज दिया कि तुम खुद ही जाओ। और मतलब उसको मतलब टाइम भी लगेगा, फिर ये नहीं पता कि किस टाइम आएगी किस टाइम नहीं, ये है। अभी जो है घर का काम कर रही हूँ, कर कहाँ रही हूँ, अभी अभी जस्ट आई हूँ, जस्ट मैंने उसको लिटाया। और कपड़े वगैरह भी देखो वो रखे सारे, और इधर मशीन चली रही है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी मेरे ख्याल से। बचे हुए हैं कपड़े भी, और पूरे घर का काम बचा हुआ है। और टाइम हो चुके हैं 12:30, 12:30 बजे से। और जब तक काम करूँगी, जब तक फिर उनके आने का टाइम हो जाएगा, तो ऐसे ही लगी हुई हूँ घर में। पूरा पिछला महीना भी मैं ऐसे ही भागती रही, दोनों बच्चों को लेकर। कभी मैं लवी को लेकर जाती थी, ये देव को लेकर जाते थे। इसको भी मतलब जैसे नाक का ऑपरेशन वगैरह करवाया था, तो इसको भी डॉक्टर के पास में भागम भाग मची रहती थी। वे भी मतलब थोड़ी सी छुट्टी के टाइम में आ जाते थे वे स्कूल से, हाफ छुट्टी करके, तो तब जो है फिर इसको दिखा कर लाते थे, क्योंकि जहाँ पर इसका ऑपरेशन करवाया था वो हॉस्पिटल है काफ़ी दूर। फिर मैं लवी को लेकर जाऊँ या इसको लेकर जाऊँ, वो दिक्कत थी, क्योंकि अगर मैं इसको लेकर जाती उस टाइम पर तो जो है वो वाला डॉक्टर उठ जाता, और अगर मैं लवी को लेकर जाऊँ, लवी को ना लेकर जाऊँ, तो लवी का जो है बहुत लेट जो है फिर नंबर वगैरह जो है बहुत लेट होता। तो उसको भी जो है मैं सुबह सुबह ऐसे ही काम छोड़कर सारा जब निकलती थी घर से। और अभी तक वो प्रॉपर ठीक नहीं है, उसको अभी वो ज़्यादा वीकनेस है। पता नहीं भगवान जी क्या चाहते हैं क्या नहीं, कभी किसी की कभी किसी की। दोनों बच्चों तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो समझ में नहीं आता यार क्या करे क्या ना करे। और घर पर भी कभी कोई पता लेने के लिए आ जाते हैं, इनके फ्रेंड्स वगैरह और कोई है आस पड़ोस वाले जैसे आ जाते हैं, तो उनको भी टाइम देना पड़ता है, बच्चों को भी देना पड़ता है। तो जीवन यही है, समझ में नहीं आता आगे आगे क्या होने वाला है क्या नहीं। ये है कि अपने चेहरे पर स्माइल लेकर ना हर चीज़ का सामना करना चाहिए।
कभी कभी हो जाता है ना, मन बहुत भारी हो जाता है, तो तब जाकर मेरी आंखों में जो है ना आंसू आ जाते हैं। नहीं तो परमात्मा की दुआ से बहुत हिम्मत करती हूँ सब कुछ संभालने की, सब कुछ करने की। तो यही सोचते हैं कि कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। देव के ऑपरेशन के टाइम पर भी कोई भी नहीं था हमारे साथ में, लेकिन यही था कि कोई नहीं, दोनों ने यही सोचा था कि कोई नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है, अपना जीवन है, ऐसे चलता रहता है। मेरे पिताजी कहते रहते हैं हमेशा कि अभी देखा ही गया है, क्या पता कितना जीवन है और कितने ज़्यादा संघर्ष करने पड़ते हैं ज़िंदगी में। तो वही है। एक बार जब मैं बीमार हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, जब मेरी लवी बहुत छोटी थी, मतलब 1-1.5 साल की होगी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी उस टाइम पर भी मैं। तो उस टाइम पर मतलब ऐसा होता था कि जैसे मतलब ज़िंदगी ना ऐसी ख़त्म बस कर दो, ऐसे लगता था मुझे उस टाइम पर। और मैं बड़ा रोती थी इस चीज़ को लेकर कि यार मैं इतनी तड़पती हूँ ना, इससे तो अच्छा है भगवान मुझे मुक्ति दे दे। लेकिन उस टाइम ना मेरे पिताजी जो है ना मुझे एक ही चीज़ कहते थे, समझाते थे कि ये तो कुछ भी नहीं है, जितनी तुम आप परेशान हो, लाइफ में पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलें आएगी, कितने बड़े बड़े क्या क्या देखने को मिलेगा। तो वही है, वही सब सारा कुछ हंसते हंसते करती रहती हूँ। ये भी है, इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है, एक दूसरे का हम दोनों ही इतना सपोर्ट करते हैं ना बहुत ज़्यादा कि कोई नहीं, कर लेंगे। और भगवान की ऐसी कृपा है कि कर ही लेते हैं। अब बच्चों को संभालना है तो मैं संभाल रही हूँ, कोई नहीं, देखते हैं। अभी इसको लिक्विड वगैरह बताया, इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है ना इसको भी। और इसका क्या है ना मेरे देव का, कि घर में अगर किसी को भी कुछ भी होता है ना, थोड़ा सा बुखार भी हो गया ना, तो इसको पहले होएगा। ये जैसे वो बंदा ठीक हो जाएगा ना, ये पकड़ के बैठ जाएगा। बचपन से ही आदत है इसकी। तो आदत नहीं, इम्यूनिटी पावर जो है ना वो थोड़ी सी कमज़ोर भी, कुछ भी समझ लो, ये पहले बढ़ जाता है। तो इसको टाइफाइड और इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है इसको भी, बहुत ज़्यादा। और लवी की तो मैं आपको बता ही रही थी, प्लेटलेट इतनी ज़्यादा डाउन थी, इतनी ज़्यादा डाउन थी, उसको भी इन्फेक्शन हो रहा था बहुत ज़्यादा। बहुत दिक्कत हो रही थी यार, बड़ी मुश्किल हो रही है ये टाइम काटना। लेकिन कोई नहीं, हंसते हंसते ये टाइम भी काटेंगे। कहते हैं ना, चेहरे पर हंसी हो, गम के बादल नहीं दिखाने चाहिए कभी भी किसी को भी, क्योंकि वो लोग सोचते हैं फिर कोई भी हो कि ये तो बहुत वो है। कोई नहीं, कर लेंगे, भगवान जी है ना अपने साथ में, कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अगर आज ये मुश्किल है, क्या पता आने वाला टाइम बहुत अच्छा हो। अभी हम ये टाइम काट रहे हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देव के टाइम पर भी इतना ज़्यादा भागम भाग, बीच में भी जो है बिल्कुल भी व्लॉगिंग वगैरह इसीलिए नहीं कर पाते थे कि मैं क्या करूं, व्लॉगिंग करूं, घर का काम करूं, अपने बच्चे को देखूं, साथ में उसका ऑपरेशन हुआ था उसको देखूं, क्या करूं समझ में नहीं आता है। लेकिन सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा हंसते हंसते, परमात्मा का साथ होना चाहिए। तो चलिए, मैं अभी जो है कपड़े वगैरह डाल लूँगी, और शायद आगे का व्लॉग तो नहीं बन पाएगा, तो रात का देखूँगी, अगर बनेगा तो बनाऊँगी ज़रूर, कोशिश कर रही हूँ यार। पता नहीं क्या हो जाता है मेरे साथ में, यही दिक्कत होती है। जब भी व्लॉग बनाने की कोशिश किया है ना, मतलब बीच बीच में जैसे मैं बनाती हूँ ना और मेरे व्लॉग रुक जाते हैं, कुछ ना कुछ मेरे घर में कुछ ऐसा हो जाता है ना, कुछ भी समझ लो कि मुझे मतलब मैं चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ, ये ब्लॉगिंग करना चाहती हूँ, लेकिन नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों नहीं हो पाता है यार, नहीं कर पाती हूँ मैं। तो इसी वजह से सब कुछ रुक जाता है, ये नहीं समझ में आता है कि इस चीज़ पे ध्यान दूँ, इस चीज़ पे ध्यान दूँ। और आप सबको पता ही है, व्लॉग करना भी इतना आसान नहीं होता है, व्लॉगिंग करना भी बहुत टाइम जाता है, व्लॉगिंग करने के लिए भी बहुत टाइम जाता है। देखने को और करने को तो कुछ मिनटों का व्लॉग होता है, लेकिन उसको ठीक से तैयार करना, उसको सब कुछ कैमरा वगैरह फिट करना बहुत मुश्किल होता है।
तो चलिए, बातें भी बहुत ज़्यादा लंबी लंबी हो गई है, काफ़ी टाइम के बातें कर ली, आज मैंने बहुत ज़्यादा बात कर ली। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ कीजिएगा मेरे घर में जो है ना सब कुछ ठीक हो जाए। सबसे ज़्यादा जो है मेरे बच्चे ठीक हो जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर मुझे कुछ दिक्कत होती है तो मैं तो फिर भी झेल लेती हूँ, कर लेती हूँ अपने घर को, फिर भी जो है बड़े बड़े भी संभाल लेती हूँ। लेकिन बस इनको कुछ नहीं होना चाहिए, इनको देख देख कर ना बड़ा दुख होता है। तो चलिए फिर करते हैं बाय बाय, नहीं तो फिर पता नहीं इन आँखों से ना सच्ची में ही आंसू आ जाएंगे, ऐसा हो जाता है मेरे साथ में, दुख होता है। तो चलिए फिर बाय बाय।